तो एक बार फिर से सभी को जय हिंद मेरी तरफ से। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी रिजल्ट आ चुका है और फिर सेकंड की तैयारी में लगे हुए हैं बच्चे। तो उन बच्चों के लिए मैं आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, ग्लोबल वार्मिंग। सभी को पता है कि ग्लोबल वार्मिंग हर बार जो है पूछा जाता है, आपके हर सेंटर पे पूछा जाता है। और ये टॉपिक क्योंकि अभी गर्मियां हैं तो ये और ज्यादा हाईलाइटेड होगा और ये टॉपिक 100% आएगा ही आएगा, ठीक है। तो सभी लोग जो है इसको, मैं टॉपिक को अच्छे से बताने वाला हूँ, आपको पॉइंट्स कैसे रखने हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सभी लोग जुड़े रहिएगा, एंड तक वीडियो देखना है आपको, ठीक है। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने प्लीज नहीं किया चैनल सब्सक्राइब तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करो। और अगर आपको कुछ किसी और टॉपिक पर बढ़वाना हो, जिस भी टॉपिक पे आप चाहते हो, तो प्लीज कमेंट करके बता दीजिएगा। और अगर लगाओ वीडियो अच्छा, प्लीज उसको लाइक करना है ना, इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो चलो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले देख लेते हैं ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। ग्लोबल वार्मिंग मींस द इंक्रीज इन द अर्थ टेम्परेचर। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? पृथ्वी के पृथ्वी के जो जो सरफेस होता है, जो तापमान होता है, उस जो जो तापमान, सॉरी, पृथ्वी का जो तापमान होता है उसमें बढ़ोतरी को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। इट हैपन्स मोस्टली बिकॉज ऑफ थिंग्स पीपल डू। ये ज्यादातर किस वजह से होता है? ऐसी चीजों से होता है जिन्हें लोग करते हैं, लाइक जैसे बर्निंग ऑयल, कोल एंड गैस, तेल जलाना, कोयला जलाना, गैस जलाना, और कटिंग डाउन ट्रीज, पेड़ काटना, एंड रनिंग फैक्ट्रीज, और फैक्ट्रीज उद्योग चलाना। दीज एक्शंस रिलीज गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन इनटू द एयर। इस तरह के जो कार्य हैं वो क्या करते हैं? गैसेस छोड़ते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, CO2, मीथेन हुई, किसमें? हवा में। दीज गैसेस ट्रैप हीट फ्रॉम द सन। ये जो गैसेस हैं वो क्या है? जो सूरज से जो गर्मी आती है उसको ट्रैप कर लेते हैं, अपने अंदर कर लेते हैं, फंसा लेते हैं, एंड मेक द अर्थ वार्मर। और फिर क्या करती है? ये पृथ्वी को गर्म करती है। तो ये तो रहा ग्लोबल वार्मिंग का थोड़ा सा अबाउट। अब देखते हैं पॉइंट्स। पॉइंट्स एक एक करके मैं सारे आपको बताता जाऊंगा। जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगता है उनमें से जो भी लगता है उसको नोट कर लीजिए। 2 से 3 पॉइंट्स आप कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। एक एक करके मैं हिंदी एक्सप्लेनेशन आपका जो करता जाता हूँ। जो आपको अच्छा लगता है वो आप कर लीजिएगा, ठीक है। पहला पॉइंट है, फ्रेंड्स, ग्लोबल वार्मिंग अफेक्ट्स ऑल ऑफ अस। जो ग्लोबल वार्मिंग है वो हम सभी को प्रभावित करती है। इफ यू डोंट डू एनीथिंग नाउ, अगर हम अभी कुछ नहीं करते हैं तो पीपल इन द फ्यूचर विल लिव ऑन अ प्लेनेट विद फ्यूअर एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो हमारे ग्रह पर आने वाले जो लोग हैं उनको कम जानवर देखने को मिलेंगे और कम पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे, क्योंकि खत्म हो चुके होंगे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। मोर फ्लड्स, लोग और क्या देखेंगे? लोग ज्यादा बाढ़ आएंगी, ज्यादा तूफान आएंगे, और हीट वेव्स यानी गर्म हवाएं भी ज्यादा होंगी, लू लपट। एंड लाइफ विल बिकम मोर टिपिकल, और जिंदगी जो है और अधिक कठिन बन जाएगी। बट लेकिन वी कैन हेल्प बाय डूइंग स्मॉल थिंग्स लाइक सेविंग इलेक्ट्रिसिटी एंड यूजिंग इको फ्रेंडली वेज टू लिव। लेकिन हम जो है छोटी छोटी चीजें करके मदद कर सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बचाना, और जो इको फ्रेंडली वेस्ट है, मतलब प्रकृति के हिसाब से, प्रकृति को नुकसान ना हो ऐसे तौर तरीके हम अपनाएं जीने के। इससे दी स्मॉल एक्शंस कैन हेल्प प्रोटेक्ट अवर अर्थ। ये छोटे छोटे जो कार्य हैं उससे क्या है, ये इसमें मदद करेंगे कि जो हमारी पृथ्वी है वो सुरक्षित रह सके, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हो गया, अच्छा पॉइंट है बच्चों। अगला देखते हैं। फ्रेंड्स, दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग हैपेंस बिकॉज ऑफ थिंग्स वी डू एवरी डे। ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से होती है? ऐसी चीजों की वजह से होती है जो हम हर दिन प्रतिदिन करते हैं। यूजिंग पेट्रोल इन कार्स, कटिंग डाउन ट्रीज, रनिंग फैक्ट्रीज, एंड इवन कीपिंग टू मेनी एनिमल्स फॉर मीट। पेट्रोल यूज करना कार वगैरह में, पेड़ों को काटना, उद्योग चलाना, और यहाँ तक कि बहुत सारे जानवर मीट के लिए रखना। ऑल दीज एक्टिविटीज रिलीज हार्मफुल गैसेस इनटू द एयर। ये सारी जो एक्टिविटीज हैं वो क्या छोड़ती हैं? हार्मफुल, खतरनाक गैसेस छोड़ती हैं हवा में, विच कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग, जिससे क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है बच्चों, इसको भी आप रख सकते हो। अगला पॉइंट देखो फ्रेंड्स, दोस्तों, द अर्थ इज गेटिंग वाटर।
जो पृथ्वी है वो और अधिक गर्म होती जा रही है। एंड बिकॉज ऑफ दैट, और उसकी वजह से आइस इन कोल्ड प्लेसेस लाइक अंटार्कटिका इज मेल्टिंग, बर्फ ठंडे क्षेत्रों में जैसे कि अंटार्कटिका है उसमें पिघल रही है। दिस मेक्स सी लेवल्स राइज, जिससे क्या है समुद्र का जो स्तर है वो बढ़ रहा है, समुद्र में जो पानी है वो बढ़ता है। एंड सम सिटीज नियर द सी माइट गेट फ्लडेड और इवन सिंक अंडर वाटर, और कुछ शहर जो समुद्र के नजदीक हैं उनमें बाढ़ आ सकती है और यहाँ तक कि वो पानी के भीतर डूब सकती है। जैसे कि आप सभी को पता है हमारे कई शहर पहले भी डूब चुके हैं, ठीक है ना। ओके, देयर आर मोर स्टॉर्म्स, पहले से और अधिक जो है तेज तूफान है, हैवी रेस भारी बारिशें हैं, फ्लड्स बाढ़ें हैं, एंड ड्रॉट सूखे भी हैं इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के अलग अलग हिस्सों पे, कई सारे हिस्सों में भाग। आगे देखते हैं फ्रेंड्स दोस्तों, स्मॉल स्टेप्स लाइक छोटे छोटे कदम जैसे कि प्लांटिंग ट्रीज, पेड़ लगाना, सेविंग इलेक्ट्रिसिटी बचाना, एंड यूजिंग लेस प्लास्टिक, और कम प्लास्टिक इस्तेमाल करना, विल हेल्प इन रिड्यूसिंग ग्लोबल वार्मिंग, वो मदद करेगी ग्लोबल वार्मिंग को कम करने। बट गवर्नमेंट्स एंड बिग कंपनीज नीड टू एक्ट टू, पर जो सरकारें हैं और जो बड़े कंपनी हैं उनको भी काम करने की आवश्यकता है। दे शुड स्टार्ट यूजिंग क्लीन एनर्जी सोर्सेस, उनको जो साफ ऊर्जा के जो सोर्स हैं, साधन है, उनको इस्तेमाल करना शुरू कर देना चाहिए, लाइक सोलर एंड विंड पावर इंस्टेड ऑफ पॉल्यूटिंग फ्यूल्स, जैसे कि सौर और जो वायु की जो पावर है उसका इस्तेमाल करना बजाय किसके, पॉल्यूटिंग फ्यूल्स, यानी ऐसे जो ईंधन जो क्या करते हैं पॉल्यूशन फैलाते हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल्स जैसे डीजल, पेट्रोल, गैस वगैरह, ठीक है। तो ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है बच्चों, बोल सकते हो। अगला पॉइंट देखिए जरा फ्रेंड्स दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग इज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ इग्नोरिंग नेचर। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, एक सीधा सीधा असर किसका है, नेचर को इग्नोर करने का, नेचर पर ध्यान ना देने का, नेचर को नकारने का। फॉरेस्ट विच अब्जॉर्ब CO2 आर बीइंग कट डाउन फॉर अर्बनाइजेशन, जंगल जो कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं उनको काटा जा रहा है शहरीकरण के लिए। एंड विदाउट ट्रीज, और बिना पेड़ों के द बैलेंस इज लॉस्ट, जो संतुलन है वो गड़बड़ हो जाता है। सो प्लांटिंग मोर ट्रीज एंड प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट विल हेल्प इन रिड्यूसिंग इट, तो पेड़ लगाना और अधिक पेड़ लगाना और जंगलों को बचाना वो मदद करेगा इसको कम करने में, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में। अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा है। अगला देखो, ये भी अच्छा पॉइंट है फ्रेंड्स दोस्तों, सिंपल एक्शंस लाइक यूजिंग लेस इलेक्ट्रिसिटी, अवॉइडिंग प्लास्टिक एंड रिसाइकलिंग वेस्ट ETC विल मेक अ डिफरेंस। छोटे छोटे सादा सादा से कार्य जैसे कि कम लाइट इस्तेमाल करना, प्लास्टिक के इस्तेमाल से बचना, और रिसाइकलिंग वेस्ट करना, मतलब जैसे मान लो जो वेस्ट है, वेस्ट हो जाता है कुछ ही मतलब एक बार इस्तेमाल करके वो फेंक देते हैं, उसको ना फेंक करके उससे कोई और प्रोडक्ट बनाना, दोबारा से कोई प्रोडक्ट बनाना, ये चीज क्या करेंगे, ये अंतर पैदा करेंगे। इफ ईच ऑफ अस डज अवर पार्ट, अगर हम में से सारे लोग अपना जो है ईमानदारी से काम करते हैं, वी कैन स्लो डाउन ग्लोबल वार्मिंग टुगेदर, तो हम जो है जो ग्लोबल वार्मिंग है मिलके साथ मिलके उसको कम कर सकते हैं, धीमा कर सकते हैं। अगला पॉइंट देखिए जरा फ्रेंड्स दोस्तों, द इफेक्ट्स आर अलार्मिंग, जो प्रभाव है वो चिंताजनक है, वो चेतावनी भरे हैं। आइस इज मेल्टिंग इन पोलर रीजन्स, जो बर्फ है वो ध्रुवीय क्षेत्रों में क्या हो रही है, पिघल रही है। सी लेवल्स आर राइजिंग, जो समुद्र का जो स्तर है वो बढ़ रहे हैं। एंड वी आर सीइंग मोर स्टॉर्म्स, और हम क्या है देख रहे हैं, और मतलब काफी तूफान आने लगे हैं, सूखे पड़ने लगे हैं, और हीट वेव्स, गर्म हवाएं चलने लगी हैं। इवन एनिमल्स एंड प्लांट्स आर स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव, यहाँ तक कि जो जानवर हैं, जो पेड़ पौधे हैं, वो भी सरवाइव करने में काफी जद्दोजहद कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं कि वो जीवित रह सकें, बच सकें, बिकॉज ऑफ चेंजिंग क्लाइमेट्स, किसकी वजह से, बदलती हुई जलवायु की वजह से। सो इट्स हाई टाइम टू एक्ट नाउ, तो यही समय है, यही प्रमुख समय है कि हम कुछ काम करें जिससे क्या हो, इन चीजों को कम किया जा सके। बहुत अच्छा पॉइंट है बच्चों, इसको आप रख सकते हो। अगला पॉइंट देखो जरा
फ्रेंड्स, दोस्तों, गवर्नमेंट्स एंड इंडस्ट्रीज मस्ट यूज ग्रीन टेक्नोलॉजी। जो सरकार है और जो उद्योग है उनको क्या है, हर एक जो तकनीकी है उनका इस्तेमाल करना चाहिए। एंड कट एमिशंस, और जो निष्कासन करते हैं, धुआं छोड़ते हैं, गैस छोड़ते हैं या केमिकल्स छोड़ते हैं, उनको क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। पॉलिसीज लाइक कार्बन टैक्स, और जो पॉलिसी जैसे कि कार्बन टैक्स है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं एंड क्लीन एनर्जी सपोर्ट है, आर की टू फाइटिंग ग्लोबल वार्मिंग। ये मुख्य बिंदु है, मुख्य चीजें हैं जिनसे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग से लड़ सकते हैं। ठीक है, चलो, ये भी अच्छा पॉइंट है। अब कंक्लूजन में देख लेते हैं। कंक्लूजन बताने से पहले मैं एक बार बोलना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक नहीं चैनल सब्सक्राइब किया है तो प्लीज कर लीजिए, और अगर वीडियो लगे आपको अच्छा है तो प्लीज इसको लाइक करना, इसका कोई पैसा नहीं लगता है। तो इसको अगर हम रखेंगे तो पता है, हम जैसे इंट्रोडक्शन देते हैं तो उसके बाद में एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं, यानी अबाउट द टॉपिक बोलते हैं, उसमें रख सकते हो आप। जीडी के दौरान कंक्लूड करने की कोशिश मत करना, क्योंकि ऑफिसर्स चिढ़ जाते हैं, फिर आपको वो डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो देखते हैं कौन। ग्लोबल वार्मिंग इज अ बिग प्रॉब्लम। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, एक बड़ी प्रॉब्लम है, एक बड़ा जो है दिक्कत है। बट वी कैन सॉल्व इट इफ वी ऑल वर्क टुगेदर। लेकिन हम इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर हम सभी साथ काम करें, साथ मिलकर काम करें। स्मॉल स्टेप्स लाइक सेविंग एनर्जी, छोटे छोटे कदम जैसे कि ऊर्जा बचाना, प्लांटिंग ट्रीज, पेड़ लगाना, एंड रिड्यूसिंग वेस्ट, और जो वेस्ट है उसको कम करना, वेस्ट कम हो जाए, कैन हेल्प अलॉट। उससे क्या है, काफी मदद मिल सकती है। गवर्नमेंट्स एंड इंडस्ट्रीज ऑल्सो नीड टू यूज क्लीनर एनर्जी। जो सरकारें हैं और जो उद्योग हैं उनको भी जरूरत है कि वो क्लीनर एनर्जी का इस्तेमाल करें एंड मेक बेटर पॉलिसीज, और बेहतर पॉलिसीज बनाए। इफ एवरीवन, अगर हर कोई, इंडिविजुअल्स, कंपनीज एंड कंट्रीज टेक्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, अगर हर कोई जिम्मेदारी लेता है, जैसे कि व्यक्ति हो, कंपनी हो और देश हो, तो वी कैन स्लो डाउन ग्लोबल वार्मिंग। तो हम क्या है, ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं, धीमा कर सकते हैं, एंड प्रोटेक्ट आवर प्लेनेट फॉर द फ्यूचर, और अपने जो जो ग्रह है उसको भविष्य के लिए सुरक्षित कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो रहा टॉपिक के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। बाकी अगर आप चाहते हैं कि इस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बना के ले आऊंगा। और अगर अभी तक आपने नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए, और वीडियो लगा हुआ हेल्पफुल तो प्लीज इसको लाइक करें, और इसी तरह की वीडियोज आपको आगे मिलती रहेंगी। ठीक है, तो ठीक है, अगर बच्चे एक चीज के लिए परेशान हो रहे हैं कि सर ऑफलाइन क्लासेस समय कहाँ मिलेंगी, तो इन नंबर्स को नोट कर लीजिए। आगरा भगवान टॉकीज पे आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। आप ये सोचते हैं कि मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता, तो मैं जीडी कैसे पास करूं, इन नंबर्स को नोट कर लो, इन पर कॉल कर लीजिए। चाहे आपका 0/0 लेवल क्यों ना हो, चाहे आप जो है बिल्कुल जीरो क्यों ना हो, पास हमारे यहाँ से लगभग 100% रिजल्ट रहता है। पिछले 8-9 साल से बच्चों को नंबर 1 रिजल्ट दे रहे हैं। अगर 100 बच्चे हैं तो 90+ बच्चे हमारे पास होके जाते हैं। फैसिलिटीज की बात की जाए, सेशंस की बात की जाए, तो जीडी के अलावा जो आपका एसआरटी है, इस बार से एसआरटी भी आ गया है, उसकी भी तैयारी मिलेगी। फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए ग्राउंड्स हैं, कोच रख रहे हैं हमने, ट्रेनर्स रखे हैं, प्लस प्री मेडिकल फैसिलिटी भी है, अगर कोई बच्चा कराना चाहता है वो कर सकते हैं। काफी बच्चे दूर दूर से आते हैं, जैसे बिहार से आते हैं, बंगाल से आते हैं, उड़ीसा से आते हैं, राजस्थान से आते हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं, छत्तीसगढ़ से आते हैं, दिल्ली एनसीआर से आते हैं, और उत्तर प्रदेश से भी दूरस्थ स्थानों से आते हैं। उन सभी के लिए हॉस्टल जो चाहते हैं उनके लिए हॉस्टल में होगा, और जो बच्चे चाहते हैं कि हमें पीजी में रहना है, पीजी होगा, रूम्स चाहते हैं उनके लिए रूम होगा, सारी आपको फैसिलिटीज होंगी, मैस होगा, आपका सारी मतलब सुविधाएं होंगी। ठीक है, तो ये जो नंबर दिए थे हमने स्क्रीन पे, उनको नोट कर लीजिएगा, और जो भी आपको टॉपिक चाहिए आप कमेंट कर दो, मैं आपके लिए बना के ले आऊंगा। ठीक है, तो ठीक है, सभी को मेरी तरफ से थैंक यू एंड जय हिंद।